देखिए पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा था कि कैसे जो है सिग्नल कहाँ तक जाता है, मांसपेशियों के पास जाता है, ठीक है। और कैसे जो है उसका अंतिम जो परिणाम था, हमें क्या मिला कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन मुख्य रूप से मांसपेशियों के अंदर बढ़ गई। अब वो कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन बढ़ती है वो क्या करती है उसको हम देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, खेल तो इन्हीं का है कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाती है और सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, बस यही खेल है। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, उस जेड लाइन की बात करी थी, जैसे ये जो है एक्टिन है, ठीक है, और ये जो है मायोसिन है, ये जो है मायोसिन है, ठीक है। इस मायोसिन को आप ऐसे बनाओगे इस तरह, ठीक है। इसमें जो है इस तरह की जो है ये प्रोटीन होती है मायोसिन मोटर प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, मायोसिन मोटर प्रोटीन है, मायोसिन मोटर प्रोटीन, ठीक है। इस एक्टिन के पास, ये जो एक्टिन है, ठीक है, इस एक्टिन के पास जो है कुछ और भी चीजें होती हैं जो इसको कवर करके रखती है, जो इसको कवर करके रखती है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन, इसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। ये एक्टिन है, एक्टिन है ये मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन मोटर, और इस एक्टिन के ऊपर एक तरह की प्रोटीन है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये ट्रोपोमायोसिन इस एक्टिन को कवर करके रखती है, जैसे सिर को बचाने के लिए टोपी पहन लेते हैं हम धूप से बचने के लिए, ऐसे ही ये एक्टिन जो प्रोटीन है इसको कौन कवर करके रखता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ये ट्रोपोमायोसिन भी, इसके ऊपर भी एक तरह की प्रोटीन का प्रभाव होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, यह है ट्रोपोनिन, ठीक है, यह है ट्रोपोनिन। तो एक्टिन कंटेन मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट, एक्टिन के पास ऐसी जगह है जहाँ पर ये फिलामेंट उसके साथ जुड़ करके ऐसे जो है, देखो ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये जो फिलामेंट है इसके साथ टच होते हैं और टच होकर के ये इसको आगे की तरफ धक्का देते हैं, जिस वजह से एक्टिन जो है एकदम से इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। मायोसिन ही उसको अपने ऊपर स्लाइड करवाने देती है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्ट करने की वजह से जो एक्टिन है वो आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ जो है धक्का देती है उसको। तो यहाँ की जो जगह है वो ब्लॉक है, ब्लॉक किस वजह से है, क्योंकि उसको कवर करके रखा है किसने, ट्रोपोमायोसिन ने, उसको कवर करके किसने रखा है, ट्रोपोमायोसिन ने। तो ये मायोसिन इसके ऊपर, ये मायोसिन जो है इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, ये मायोसिन जो है इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसको कवर करके रखा है। जैसे मैं हाथ में अभी ग्लव्स पहन लूँ तो मेरा हाथ जो है हाथ को टच नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है, इस तरह। तो एक्टिन प्रोटीन जब तक ये मायोसिन इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, और जब तक क्रिया नहीं करेगा ये मायोसिन इसको पावर स्ट्रोक देके इसके ऊपर स्लाइड, अपने ऊपर स्लाइड नहीं करवाएगी। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि ये एक्टिन कवर है ट्रोपोमायोसिन के द्वारा, और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रभाव है ट्रोपोनिन का, ठीक है। ये जो ट्रोपोनिन है
ये ट्रोपोनिन एक तरह की ट्राइमेरिक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है ये? ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्राइमेरिक प्रोटीन, ट्राइमेरिक प्रोटीन का मतलब ये है इस तरह से 3 सब यूनिट की प्रोटीन है ये, ठीक है। ट्राइमेरिक मतलब 3 सब यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, ट्राइमेरिक प्रोटीन है ये। कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इसी के पास क्या होती है, इसी के साथ जो है कैल्शियम जुड़ता है। ये जितनी भी ट्राइमेरिक प्रोटीन है इन्हीं के साथ जाकर के कैल्शियम जुड़ता है। किसके ऊपर जुड़ता है जाकर के? ट्रोपोनिन के। किसके ऊपर जुड़ता है जाकर के? ट्रोपोनिन के। तो अब समझो कि जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा दी थी हमने, वो जो हमने देखा कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ी, जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ी तो वो जाकर के ट्रोपोनिन के ऊपर बैठेगा, इसके साथ क्रिया करेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी तो ट्रोपोनिन के साथ क्रिया करेगा, नहीं करेगा? पहले कैल्शियम नहीं था यहाँ पर, तो ट्रोपोनिन खुला था, मतलब इसके साथ था, इंटरेक्ट कर रहा था। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कैल्शियम वहाँ पर आएगा तो कैल्शियम जाकर के इसके साथ क्रिया करेगा, ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है। कैल्शियम किसके साथ बाइंड होगा? ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है। और ट्रोपोनिन के भी किसके साथ? इसमें जो है इसकी जो है एक सब यूनिट होती है जिसमें कैल्शियम बाइंड, एक सब यूनिट ऐसी होती है जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट। मतलब इसमें से एक सब यूनिट ऐसी होगी, इसमें से एक सब यूनिट ऐसी होगी जो कैल्शियम को बाइंड कर सकती है, ठीक है। कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम को बांधने वाली सब यूनिट, कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट। किसके पास है ये कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट? किसके पास है? ट्रोपोनिन के पास है। ट्रोपोनिन भी एक तरह की प्रोटीन है। समझ में आ गया? मतलब आप ऐसा समझ लो, कैसे समझाऊँ तुम्हें, जैसे सिर पे हम जो है क्या करते हैं, सिर को बचाने के लिए पहले कपड़ा बांध लेते हैं, है ना। तो ट्रोपोमाइसिन आ गया ऊपर, उसके बाद हेलमेट रख लिया, यानी ट्रोपोनिन आ गया। समझ में आ गया? उस ट्रोपोनिन के पास है कैल्शियम को बांधने वाली सब यूनिट। कैल्शियम जाकर के उसके साथ बाइंड कर जाएगा, जुड़ जाएगा। कैल्शियम आया और उसके साथ जुड़ गया। जब कैल्शियम उसके साथ जुड़ेगा तो कैल्शियम के जुड़ने की वजह से इसकी संरचना में, ट्रोपोनिन की संरचना में चेंज आएगा, ठीक है। इसकी कन्फर्मेशन में चेंज आएगा। आफ्टर बाइंडिंग विद द ट्रोपोनिन, कैल्शियम जब कैल्शियम बाइंड विद द कैल्शियम यानी तो आप बाइंड विद कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन विच जो क्या करेगा, इस वजह से क्या होगा, ट्रोपोनिन की कन्फर्मेशन गेट चेंज। ट्रोपोनिन कन्फर्मेशन गेट चेंज, परिवर्तित हो जाएगी, इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा जैसे ही कैल्शियम इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम जुड़ा, ट्रोपोनिन की संरचना में परिवर्तन आया, और जैसे ही ट्रोपोनिन की संरचना में परिवर्तन आएगा तो ये ट्रोपोमाइसिन की संरचना में भी परिवर्तन ला देगा, ठीक है। ट्रोपोनिन क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन की संरचना में भी परिवर्तन आ जाएगा। ट्रोपोनिन अब क्या होगा, ट्रोपोनिन इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोमाइसिन, कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोमाइसिन।
ट्रोपोनिन ने क्या किया, कन्फर्मेशनल चेंज ला दिया ट्रोपोमायोसिन के अंदर। पहले उसकी खुद की संरचना में परिवर्तन आया। ध्यान से सुनो, पहले किसकी संरचना में परिवर्तन आया सना? पहले किसकी संरचना में परिवर्तन आया? ट्रोपोनिन की खुद की। क्यों आया? कैल्शियम उसके साथ जुड़ गया। जैसे ही कैल्शियम जुड़ गया उसकी संरचना में परिवर्तन आ गया। जब उसकी संरचना में परिवर्तन आ गया तो उसने जो है जो ट्रोपोमायोसिन था उसकी संरचना में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, जब ट्रोपोमायोसिन की संरचना में परिवर्तन आएगा तो ट्रोपोमायोसिन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज। ट्रोपोमायोसिन गेट डिस्टेबलाइज। ट्रोपोमायोसिन जैसे ही डिस्टेबलाइज होगा, ठीक है, तो उसके डिस्टेबलाइजेशन होने की वजह से, डिस्टेबलाइजेशन का मतलब है कि ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन हट जाएगी। जब ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन हट जाएगी तो एक्टिन जो है, अब इस एक्टिन जो है, ये जो मायोसिन है ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकेगी। ठीक है, वो ट्रोपोमायोसिन जो इसको कवर करके रखा था वो हट गया। अब जब हट गया तो ये मायोसिन प्रोटीन क्या कर सकता है, ये इसके साथ क्रिया कर सकता है। ट्रोपोमायोसिन जब वहाँ से हट जाएगा तो उस वजह से एक्टिन के ऊपर जो जगह है जहाँ मायोसिन जुड़ता है जा करके, ठीक है, वो इंटरेक्टिंग साइट जो है एक्सपोज हो जाएगी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट ऑन एक्टिन आर एक्सपोज्ड। ठीक है, मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट ऑन एक्टिन yes को आप मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट एक्सपोज्ड ऑन एक्टिन। एक्टिन के ऊपर जो, ठीक है, एक्टिन के ऊपर जो जगह थी मायोसिन के इंटरेक्ट करने की वो खुल जाएगी। ठीक है, देखो जैसे ये मायोसिन है और ये जो है इस हिस्से से इंटरेक्ट कर रहा है इसके, लेकिन ये कवर था पहले ट्रोपोमायोसिन से। जैसे ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हटा, यहाँ से भागा, अब ये इसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे ये उंगली इसके साथ जुड़ सकती है। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिंग साइट, ये वो जगह है जहाँ ये मायोसिन जुड़ता था जा करके। ठीक है, पहले ये कवर थी किसके द्वारा? ट्रोपोमायोसिन के द्वारा। और ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ था क्योंकि ट्रोपोनिन ने उसको जोड़ा हुआ था वहाँ पर। अब ट्रोपोनिन को पकड़ लिया कैल्शियम ने, और कैल्शियम को पकड़ करके उसने बांध लिया। अब जैसे ही उसको बांधा ट्रोपोमायोसिन वहाँ से फ्री हो गया, उसने उसको जो कवरिंग की हुई थी वो वहाँ से हट गई। जैसे ही वो हटी अब ये मायोसिन इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। समझ में आ गया? तो कैल्शियम ने यहाँ पर क्या रोल निभाया? जो कैल्शियम की हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई, ब्रेन से सिग्नल भेजा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इतने चैनल्स एक्टिवेट करे, सोडियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स, है ना। उस कैल्शियम की कंसंट्रेशन ने क्या किया? उसने क्या किया? ट्रोपोनिन को पकड़ लिया जा करके। क्या किया? ट्रोपोनिन को पकड़ लिया। जैसे ही ट्रोपोनिन कब्जे में आ गया, जैसे ही वो कब्जे में आ गया अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंध गए। अब ट्रोपोमायोसिन भी वहाँ से भाग जाएगा छोड़ करके। समझ में आ रहा है? ट्रोपोमायोसिन इसलिए है क्योंकि ट्रोपोनिन ने उसको ऑर्डर दे रखा है या उसका प्रभाव है उसके ऊपर। जैसे ही उसका प्रभाव हटा वो वहाँ से निकल गया। ठीक है, तो जैसे ही ये जगह खाली होगी, यहाँ से ये जगह खाली होगी, है ना, उस वजह से क्या होगा? एक्टिन मायोसिन ले लो,
एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम अभी मिलेगी तभी तो देखते हैं। इस वजह से क्या होगा, एक्टिन मायोसिन ये एक तरह का ब्रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक तरह का ब्रिज। एक्टिन के बीच में और मायोसिन के बीच में एक क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। पहले नहीं था, पहले गैप था। अब जैसे ही हम ट्रोपोमाइसिन भागा यहाँ से, ये जो है ये इसके साथ जुड़ गया और एक क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है, तो एक क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसको हम समझते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। ये एक थ्योरी है जो ये बताती है कि कैसे जो है ये मायोसिन इसके साथ जुड़ता है, इसको ऊपर अपनी तरफ इंटरेक्ट करवाता है, फिर हट जाता है, फिर ये वापस भाग जाता है, जुड़ता है, फिर अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको अपने ऊपर स्लाइड कराता है, छोड़ देता है, फिर ये वापस भाग जाता है। ठीक है, जुड़ता है, अपनी ऊपर धक्का दिया और फिर वहाँ से वहाँ चला गया अपनी नॉर्मल स्टेट में, फिर छूट गया वहाँ से। ठीक है, ये जो क्रॉस ब्रिज साइकिल है, इस क्रॉस ब्रिज का बनना टूटना, क्रॉस ब्रिज का बनना टूटना, ये साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कैसे वो फिलामेंट स्लाइड होता है, इसी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो आप लिख भी सकते हो कि जैसे ही मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट एक्सपोज होगी, ये जो मैंने लिखा है, इसके बाद आप लिख सकते हो एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट। एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट। एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट, बंद कर ले भाई इसे। एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो नॉन एज, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कौन सी थ्योरी है, ये बताती है कि कैसे जो है एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ता है और ये क्रॉस ब्रिज बनाता है और टूटता है, ये क्रॉस ब्रिज बनता है, टूटता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, टूटता है, बस यही होता है इस थ्योरी में। ठीक है, समझ में आ गया।